सबसे प्राचीनतम जो ढांचा है वो मौर्य काल का रहा होगा, ऐसा जो जानकारों का और विद्वानों का कहना है। क्योंकि ये जो स्तूप है, यहाँ पर एक चट्टान थी, इस चट्टान के ऊपर स्तूप की निर्मित की गई है। देखिए यहाँ पर ये ढांचा देख पा रहे हो, ये सारा का सारा प्राचीनतम है। देखिए स्तूप ऊपर देखिए, ऊपर आपको कलश दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इसकी जो छतावली है, छतावली देखिए, और छतावली के नीचे जो हार्मिका दिखाई दे रहे हैं, हार्मिका के यहाँ पर देखिए बिंदी, 2 आँखें, भुजाएं और जो नाक है वो बना हुआ है, यानी कि ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम नेपाल देश के काठमांडू जिले के कीर्तिपुर शहर में स्थित चिलान्चो यह बौद्ध स्तूप देखने वाले हैं। चिलान्चो यह नेवारी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ शाश्वत चोटी यह होता है। यह स्तूप काठमांडू शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर कीर्तिपुर की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह स्थल मुख्यतः वज्रयान शाखा से संबंधित है। आमतौर पर काठमांडू के नेवारी लोग वज्रयान परंपरा को मानने वाले हैं। यह स्तूप मंडल आरेख की संरचना पर आधारित है, जिनमें 4 तथागत, जिन्हें आदि बुद्ध कहते हैं, वह 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तूप के मध्य में वैरोचन नाम के बुद्ध प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आए हुए हैं नेपाल देश के काठमांडू जिले के कीर्तिपुर, यहाँ के शहर में। कीर्तिपुर यानी गौरव का शहर। यहाँ पर का हम प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने वाले, जो कि सबसे प्राचीनतम स्तूप है यहाँ का। सीढ़ियों का इस्तेमाल कर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इलाका पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। कीर्तिपुर का यह चिलान्चो बौद्ध स्तूप अन्य स्तूपों से भिन्न है। इस स्तूप के निर्माण की स्थिति का पता अब तक नहीं लग पाया है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार 1515 में जगतपाल वर्मा इनके द्वारा किया गया था। काठमांडू में ईस्वी 34 सदी से लिच्छवियों और मल्लों का शासन रहा है। जगतपाल वर्मा इन्होंने यहाँ एक महाविहार का निर्माण कार्य किया था, जहाँ वज्रयान शाखा के वज्राचार्य वास किया करते थे। वज्रयानी देवी देवताओं की पूजा, मंत्रों का जाप, तंत्र विद्या का अध्ययन, योग और ध्यान किया करते थे। वह चिलान्चो इस बौद्ध स्थली पर, जहाँ पर सारे स्तूप आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके निचले हिस्से में आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे ओटिव स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे प्राचीनतम है। और देखिए इसको फिर से इसकी पुनर्रचना जो है यहाँ पर 16वीं शताब्दी में दी गई थी। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये प्राचीनतम मूर्तियाँ जो है वो दिखाई दे रही है। और इस इलाके में नीचे से लेकर ऊपर तक इस प्रकार के जो स्तूप है वो आपको दिखाई देंगे। आइए यहाँ पर आपको दिखा दें हम। देखिए पुराने इसके प्रवेश द्वार है ये, और यहाँ पर इसके 4 प्रवेश द्वार है। आमतौर पर ये जो स्तूप है या फिर इसका जो ढांचा है यह स्क्वायर आकार में है। और यहाँ पर देखिए ये स्टाइल देखिए, यहाँ की तिब्बतियन ओटिव स्तूपों की स्टाइल कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर देखिए
ये प्रवेश द्वार पर आपको यहाँ पर इस प्रकार के जो सिंहों के जो द्वारपाल है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हम प्रवेश करते हैं यहाँ पर देखिए एक स्तंभ है, और ये भी स्तंभ संभवतः मतलब 14वीं से 15वीं शताब्दी का हो सकता है। और यहाँ पर देखिए ये महास्तूप आप देख पा रहे हो यहाँ से, जो कि रिनोवेट किया गया है। यस, गुड गुड, थैंक यू। देखिए हमारे साथ यहाँ पर के स्थानिक है, सागर जी नाम है इनका भी। बताइए क्या बता रहे हो कीर्तिपुर के बारे में? आपको इधर काठमांडू वैली और नेपाल में आपको कीर्तिपुर जैसा ओल्ड हेरिटेज साइट किधर भी नहीं मिलेगा। अशोकन एरा का है क्या ये? हाँ, क्योंकि इसको नाम कहते हैं चिलंचो। हाँ, ये जगह का नाम है चिलंचो जी। चिलंचो मतलब ये देवता है ना, बुद्ध वो चारों तरफ ही देख रहे हैं। अच्छा, सभी जगहों से देख रहे हो, वहाँ पर आके बनाया हर्मिका के ऊपर। क्योंकि अब बताओ सागर जी, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो आप टूरिस्ट लोगों के लिए जो घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि इधर बाघ भैरव नाम का एक बहुत बड़ा नेवारी कल्चर का मंदिर है जी। और हमारे यहाँ पर भदौ के महीने में एक गते यात्रा लगता है इधर। यात्रा लगता है। वो यात्रा के दिन उसी वक्त, सिर्फ उसी वक्त ही निकालते हैं वो देवता दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं तो देवता बंद रहता है? हाँ, बंद रहता है। मतलब ये एक स्टोरी है, आप कीर्तिपुर हिस्टोरी जी बुक खरीद के पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। क्योंकि ये इधर का वो लोकल बासिंदा लोग भी एक बार वार पे निकले, आपको पता होगा शायद। पृथ्वी नारायण शाह ने पृथ्वी नारायण शाह ने ये जगह को जीतने के लिए सात बार अटैक किया, फिर भी नहीं जीत पाए। हाँ, क्योंकि इधर का वो क्या बोलते हैं, यूनियन ग्रुप यूनियन भी बहुत बढ़िया है। और हमारे नेवारी कल्चर में से हम जिसको भी बैठते हैं हम आदर संस्कार करते हैं। थैंक यू सागर जी। यस, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एक स्तंभ देखा, और साथ ही साथ देखिए उस समय पर ये महाविहार था। और इस महाविहार के ये अवशेष आप देख पा रहे हो। इसका जो सबसे प्राचीनतम जो ढांचा है वो मौर्य काल का रहा होगा, ऐसा जो जानकारों का और विद्वानों का कहना है। क्योंकि ये जो स्तूप है, यहाँ पर एक चट्टान थी, इस चट्टान के ऊपर स्तूप की निर्मित की गई है। देखिए यहाँ पर ये ढांचा देख पा रहे हो, ये सारा का सारा प्राचीनतम है। देखिए स्तूप ऊपर, देखिए आपको कलश दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो छतावली है, छतावली देखिए, और छतावली के नीचे जो हार्मिका दिखाई दे रहे हैं, हार्मिका के यहाँ पर देखिए बिंदी, 2 आँखें, भुजाएं और जो नाक है वो बना हुआ है, यानी कि ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो वज्र, इस वज्र को यहाँ पर कमल के फूलों के ऊपर रखा गया है, और इसकी डिज़ाइन देखिए बहुत ही विशिष्ट और यूनिक है। और ये वज्र देखिए, वज्र को अब वज्र का देख पा रहे हो, जो कमल है, कमल से 4 जो अस्त्र जैसा ये निकला हुआ है, जैसे हम त्रिशूल देखते हैं वैसा ही है, लेकिन ये यूनिक है। और ये उस समय पर वो शून्यता का प्रतिनिधित्व करता था, वो इसका ये प्रतीक है, यह शक्ति का प्रतीक है। और साथ ही साथ सामने की दिशा में देखिए आपको वज्रयान शाखा के कई सारे देवी देवता जो है वो दिखाई दे रहे, गॉड और गॉडेस दिखाई दे रहे, जो कि बुद्धिस्ट हैं सारे के सारे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की ऐसी अनगिनत हज़ारों की तादाद में पाला पीरियड की हमने मूर्तियाँ देखी है। और यहाँ पर भी इस सेम टू सेम पालों ने जिस प्रकार से बिहार राज्य हो या फिर यहाँ पर बंगाल राज्य हो या फिर उड़ीसा राज्य हो, जहाँ पर हमने मूर्तियाँ देखी सेम एज इट इज़ पालों जैसे ही प्रतीत होती है, जो कि वहाँ पर लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और उसी का जो मतलब उसी की जो छाप है यहाँ पर, यहाँ के मूर्ति कला पर दिखाई दे रही है। आमतौर पर ये सारे के सारे जो शिल्प आप देख पा रहे हो, ये वज्रयान परंपरा के अनुसार बनाए गए थे और वज्रयान शाखा के ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्तूपों का अब ब्रिक्स का ढांचा देख पा रहे हो। ये ऊपर वाला जो ढांचा है ये 14वीं से 15वीं सदी का है, और साथ ही साथ कहा जाता है 16वीं शताब्दी का है। और इसके अंदर जो ढांचा रहा होगा वो मौर्य काल का रहा होगा, यानी ईसा पूर्व
3री सदी का सम्राट अशोक इनके समय पर का रहा होगा। और साथ ही साथ इसकी जो रचना है, बोरोबुदुर नाम का जो स्तूप हमने देखा है, उसके यहाँ पर कैसे छोटे छोटे स्तूप और छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है, ठीक उसी प्रकार की मूर्तियों का पूरा मतलब उसी प्रकार से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। यहाँ पर हाथियों के प्रवेश द्वार दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लगाए गए हैं, लेख है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये बेल भी आप देख पा रहे हो, बेल भी यहाँ पर यह उसी का प्रतीक है। मतलब ये वज्र यंत्र है, जैसे वज्र देखा हमने, मतलब तांत्रिक जो बुद्धिज़्म है उसके ये सारे के सारे यंत्र हैं। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार के छोटे बड़े स्तूप आप देख पा रहे हो, ये बड़ा स्तूप है, इर्द गिर्द ये छोटे छोटे स्तूप देख पा रहे हो और इसके चारों कोने पर भगवान बुद्ध की जो विशिष्ट प्रकार की मूर्तियाँ जो है वो लगाई गई है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे इसके हर एक कोने में विशिष्ट प्रकार की मूर्ति है और विशिष्ट की जो शैली है वे बनाई गई है। और साथ ही साथ इसके देखिए 4 मध्य कोनों में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है और ये देखिए यहाँ पर 4 के आखिरी वाले कोनों पर यहाँ पर तारा के जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे हैं। जो तांत्रिक बुद्धिज़्म जो है वो बड़ी संख्या में रन किया करता था। हम आने वाले समय में बोधिसत्व चैनल के माध्यम से आपको पूरे काठमांडू वाला जो ये इलाका है, मतलब ज़िला जो है, यहाँ पर के ये सारे मतलब पूरा जो इतिहास है वे आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। देखिए स्तूप, देखिए ये छोटा स्तूप है, इसकी हाइट लगभग देखिए 15 से 20 फीट की और उसकी हाइट देखिए लगभग 25 से 30 फीट की हाइट दिखाई देती है। जो बड़ा स्तूप है, बड़ा स्तूप भी देखिए स्क्वायर में है और बोरोबुदुर जिस प्रकार का स्तूपा है उस प्रकार की स्टाइल और उस प्रकार की शैली है, उस प्रकार की मूर्तियाँ और उस प्रकार के ओटिव स्तूप जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके हर एक कोने में देखिए यहाँ पर जो भिक्खु रहते होंगे उस समय पर, यानी प्राचीन काल में उन्हें पानी पीने के लिए और जो पानी की ज़रूरत पड़ती होगी, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो ये पानी का छोटा सा टैंक है वो आपको पूरे पत्थर में बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जगतपाल महाविहार दिग्गी 6 ऐसे भी रिनोवेट किया गया।